हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। जैसा कि द गैलेक्सी एम्परर के लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, लिंग ने साइकिक टावर की लेवल 10 की फर्स्ट गेट को पार कर लिया था और सेकेंड गेट की गार्डियन जो कि एक स्पिरिचुअल बॉडी थी उससे लिंग का सामना हो गया था। लिंग उससे फाइट करने के लिए वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी बाहर निकाल लिया था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लिंग की स्पिरिचुअल बॉडी और उस स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग की स्पिरिचुअल बॉडी उस स्पिरिचुअल बॉडी को कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन लिंग एक पावरफुल अटैक करते जिससे जो स्पिरिचुअल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिर हम लोग लिंक को देखते हैं जो कि उस गेट की दूसरी साइड आ गया था और वो कहता है कि इस टाइम में इतने ज्यादा लाइफ और डेथ की फाइट के सामना करने की वजह से मेरी पावर सोल रिदम की 5 स्टार पर पहुंच चुकी है। उसके ऐसा कहते म्यू भी बाहर आ गया था और वो सामने की ओर किसी चीज को देखकर उसकी ओर जाने लगा था। तो लिंक भी कहता है 10 लेवल की इस फ्लोर के अंदर तो जरा से भी प्रेशर नहीं है। और फिर लिंक शॉक होकर कहने लगते हैं यहाँ पे तो और भी स्पिरिचुअल एलेक्सर है। और फिर हम म्यू को देखते हैं जो कि उस स्पिरिचुअल एलेक्सर की पुल के पास आकर कहता है, यानी कि लिंक से कहता है अबे वो ठरकी जल्दी आओ। जैसे लिंक उस पुल के पास पहुंचता है तो वो इतना सारा स्पिरिचुअल एलेक्सर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और फिर उस स्पिरिचुअल एलेक्सर के पुल में से एक ड्रॉप स्पिरिचुअल एलेक्सर जाके सीधा ही लिंक की बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो गया था। तो लिंक इसे सक्सेसफुली रिफाइन करने के लिए वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगा था। और फिर म्यू को सामने की ओर कुछ महसूस होता है तो उसकी ओर भागने लगती है। और फिर फाइनली लिंक उस पावर को रिफाइन कर लिया था और फिर उस डिवाइन बैम्बो को निकालते हुए कहता है किंग जाओ ने मेरी मदद करने के लिए इंजर्ड हो गया था, इसलिए इस पुल में उसे छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप को रिकवर कर सकती है। इस बैम्बो स्टिक का नाम किंग जाओ है। और फिर वो जैसे उस पुल के अंदर एंटर करते उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी बॉडी में क्रैक आने लगी थी। तो ये देखते लिंक को किंग जाओ के लिए टेंशन होने लगी थी और उसे वहां से निकालने के लिए जाता है। तो किंग जाओ कहते हैं बड़े भाई प्लीज मुझे ऐसे मत निकालो, मैं अपनी इवोल्यूशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसकी आवाज सुनते ही लिंक भी शॉक हो गया था। और फिर किंग जाओ को देखते जो कि फाइनली अपनी इवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया था। तो और फिर किंग जाओ लिंक के पास आ जाता है। लिंक किंग जाओ के हालचाल के बारे में पूछते है तो किंग जाओ कहता है मैं सोना चाहता हूँ और वो उसे अपने व्हाइट पेंडेंट में रख लेता है। और फिर लिंक सोचता है यहाँ पे तो बहुत सारा स्पिरिचुअल एलेक्सर बची हुई है, इसे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना इसकी बर्बादी होगी क्योंकि इसकी मजा कोई और आके लूट ले जाएगा। और वो बाकी सभी स्पिरिचुअल एलेक्सर को अपने पेंडेंट में रख लेता है। फिर लिंक म्यू को आसपास ढूंढने लगता है और कहता है छोटे कहाँ गया, अबे वो छोटे किधर गया। और वो उसकी ओर भागने लगा था। और फिर लिंक फाइनली म्यू के पास पहुंच गया था। म्यू एक शॉट के पास खड़ा था। लिंक उस शॉट को वहाँ से निकालने की बहुत ही कोशिश करते लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो गया था। म्यू पास ही रखे एक टेबल पर बैठ गया तो वहाँ पे भी एक ट्रेजर रखा हुआ था कि म्यू के गिराने से एक्टिवेट हो गया था। और फिर लिंक उस शॉट को निकालने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, अपनी पूरी पावर लगा देता है। म्यू और वो ट्रेजर उसे देख रहा था। और फिर फाइनली लिंक ने उस शॉट को बाहर निकाल लिया था। जैसे वो निकलते वो शॉट उसे उड़ा के ले जाने लगा था। वो व्हाइट ट्रेजर और वो शॉट एक दूसरे से फाइट करने लगा था। तो लिंक उस शॉट को नहीं छोड़ता और कहता है स्पिरिट टूल के अंदर लड़ाई, दोनों आर्टिफैक्ट ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट है और दोनों ट्रेजर ही फाइट करे जा रहा था। लेकिन लिंक उस शॉट को रोकने की कोशिश तो करता है, वो कर नहीं पाता। फिर वो सोचता है मुझे पहले इस टावर को अपनी जेब में डालना चाहिए और वो उस टावर को पकड़ने की कोशिश करता है। इसमें नाकामयाब हो गया था और वो टावर अपनी साइज को और भी ज्यादा बढ़ा लिया था, जिससे वो शॉट भी उस टावर के ऊपर अटैक कर दिया था। तो लिंक उस शॉट को छोड़ देता है और नीचे आ जाता है और दोनों ट्रेजर ही एक दूसरे से फाइट करे जा रही थी। उनकी फाइट की एनर्जी से लिंक को भी प्रॉब्लम हो रहा था और लिंक सोचता है इन दोनों को जल्द से जल्द रोकना होगा। फिर लिंक उन दोनों से कहता है तुम दोनों ट्रेजर्स की ऑनर में हो, तुम दोनों मेरे साथ आने के लिए कोई रास्ता निकालो। तो ये बात सुनते हो दोनों ही रुक गया था और लिंक की ओर देखने लगता है। तो लिंक कहते हैं चलो आओ, तुम दोनों की ऑनर में हो, चलो आओ मेरे बच्चा आओ मेरे पास आओ। लिंक सोचने लगा था उसे उन दोनों ने अपनी ऑनर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन दोनों ट्रेजर मानो लिंक की ओर गुस्से से देख रहा था। तो म्यू लिंक से इशारा करते कहते अबे भाई बड़े भाई यहाँ से भाग, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, नहीं तो फटके चार हो जाएगी, भाग भाई भाग। तो दोनों ट्रेजर ही लिंक के ऊपर अटैक करने लगी थी। तो दोनों ही वहाँ से धूम धमाके भागने लगी थी। वो शॉट सीधा ही लिंक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिंक उछल के उस अटैक को डॉज करते वो शॉट सीधा उसकी टांगों के नीचे से ही जाता है। चिल्लाते कहते हैं वो धीरे नहीं चल सकता था क्या, शायद से मेरा कट जाता तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सुनते वो शॉट और भी ज्यादा गुस्सा होकर लिंक के ऊपर अटैक करने लगा था। तो लिंक उसकी सभी अटैक को डॉज कर लिया था। तो लिंक गुस्से में कहता है वो पागल वगल है क्या, मैंने तुझे निकाला तो मुझ पर ही अटैक करे जा रहा है। तो वो शॉट फिर से लिंक के पीछे पड़ गया। तो लिंक वहाँ से भागते हुए कहते हैं भाई माफ करते, गलती से निकल गई। और फिर वो दोनों ट्रेजर लिंक के ऊपर एक साथ अटैक करता है। तो लिंक अपने गोल्डन रून्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो दोनों ट्रेजर लिंक का कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। फिर वो दोनों स्पिरिट टूल शांत हो गया था और वो टावर तो लिंक को अपनी
मास्टर एक्सेप्ट कर लिया था और वो उसकी बॉडी में चला गया था। और फिर लिंग उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहते चलो ठीक है, कम से कम मुझे एक डिवाइन वेपन तो मिला। और फिर म्यू भी उसके पास आ गया था। थोड़ी देर में वहाँ पे भूकंप आ गया था और फिर वो स्वॉर्ड फिर से लिंग के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। लिंग को वो स्वॉर्ड उड़ाते हुए आसमान की ओर ले जा रहा था, तो म्यू भी उसके पीछे पीछे जाने लगी थी। ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। इसका अगला एपिसोड भी जल्द से जल्द इसी चैनल पर आ जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जल्द से जल्द।